सरोकार आपसे। सज गई है चुनावी चौपाल, देखिए राजनीति का लाइव हाल। बदल रहा है सियासी मौसम, किस दावेदार में कितना है दम। नेताजी का बायोडेटा, पब्लिक बताएगी कौन सच्चा कौन झूठा। नेताजी की साथ कहां है बताएगी चुनावी झूठी। चुनाव से जुड़े हर पहलू पर खबर भारती की नजर, चुनाव पर महा कवरेज। देखते रहिए खबर भारती। के बाद भी चर्चा जारी है। आज 18 विधानसभा सीटों पर इलेक्शन हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ में वोटिंग जारी है। आपको बताएं कि छत्तीसगढ़ में पहले चरण का मतदान अभी भी जारी है। 18 विधानसभा सीटों पर वोट डालने के लिए जहां कड़ी सुरक्षा के बीच लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, वहीं प्रत्याशियों ने भी अपने मत का इस्तेमाल करना अब शुरू कर दिया है। आप 4 तस्वीरें देखेंगे अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली तस्वीर कांग्रेस प्रत्याशी अलका मुदलियार की है। राजनांदगांव में तो मनोज मंडावी ने भानुप्रतापपुर में वोट डाल दिया है। वहीं बीजेपी प्रत्याशी संजय कोडापी ने कांकेर तो विक्रम उनसेरी ने पखांजूर में मतदान कर दिया है। आपको बताएं कि सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है। मतदाता जो है वो मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं। हालांकि थोड़ी धीमी गति जरूर हुई है अब जाके वोटिंग में, लेकिन कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि अब से कुछ ही देर बाद 12 बजे के या लगभग आधे घंटे बाद जो वोटिंग है वो फिर से उसी गति में आएगी जिस गति से सुबह वोटिंग की शुरुआत हुई थी। आपको बताएं कि अलका मुदलियार जो राजनांदगांव से प्रत्याशी हैं वो अपना वोट डाल चुकी हैं। अपनी तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं, 4 तस्वीरें देख रहे हैं। प्रत्याशी जहां अपना मतदान कर रहे हैं मतदान केंद्रों में जाकर। आप बताएं कि 143 प्रत्याशियों की किस्मत का जो ईवीएम मशीन फैसला करेगी। शाम 3 बजे तक चलेगा मतदान। राजनांदगांव, डोंगरगढ़, खैरागढ़, खुज्जी में शाम 5 बजे तक होगा मतदान। यानी कि जहां आज सुबह 8 बजे मतदान शुरू हुआ था वहां सुबह शाम को 5 बजे मतदान खत्म होगा। वहीं जहां 7 बजे शुरू हुआ था वहां 3 बजे मतदान खत्म हो जाएगा। फिर सीधा रुक कर लेते हैं इलेक्शन रूम में। हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद है प्रदीप परिहार और जीवन साहू जी। प्रदीप, क्या लगता है कांटे की टक्कर होने वाली है? पहले चरण की वोटिंग है। पहले चरण की वोटिंग बहुत अहम है छत्तीसगढ़ सरकार बनाने के लिए। 12 बज चुके हैं, किसी 12 बज जाएंगे और वोटिंग सुबह से चल रही है 7 बजे से। तो क्या कुछ सामने तस्वीरें आ रही है, क्या कुछ चल रहा है? देखिए, मैं बता दूं अभी तक जो मतदान का प्रतिशत निकल के आ रहा है तो इसको सम्मानजनक कहा जा सकता है कि जो बस्तर में जिस तरह से नक्सली साये में मतदान हो रहा है तो मतदान का प्रतिशत तो सम्मानजनक कहा जा सकता है। हालांकि छुटमुट घटनाएं हुई हैं, कहीं पे मतदान रद्द कर दिया गया है, कहीं पे मतदान दल पे एक छोटा मोटा हमला सुबह देखने को मिला था। तो हम लोग जो जिक्र कर रहे थे जीवन साहू जी के साथ हम जिक्र कर रहे थे कि जो गुटबाजी फैक्टर काम कर रहा है छत्तीसगढ़ में। मैं आपको बता दूं कि बस्तर में यदि 11 में से बीजेपी इस बार 6 सीट भी बचा पाती है तो निश्चित तौर पे उनको जो बाकी जो 18 के अलावा जो विधानसभा सीटों पे जो मतदान होना है 19 तारीख को, तो वहां पे उनको ज्यादा संघर्ष करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यदि यहाँ पे कांग्रेस और बीजेपी में एक तरफा मुकाबला 2 भी जीत जाता है तो समझो कि सरकार उसकी बननी तय है। जैसे हम बात कर रहे थे डोंगरगांव की, डोंगरगांव में इस बार बीजेपी ने दिनेश गांधी को मैदान में उतारा है। दिनेश गांधी जो प्रदीप गांधी जो सांसद हुआ करते थे उनके रिश्तेदार हैं। तो दिनेश गांधी इस बार कहा जा रहा है कि मजबूत कैंडिडेट हो सकते हैं। इसी प्रकार से हम भानुप्रतापपुर की बात करेंगे तो इस बार बीजेपी ने अपने विधायक का टिकट ही काट दिया। ब्रह्मानंद का टिकट काट के वहां पे सतीश राठिया को मैदान में उतारा है। तो सतीश राठिया एकदम युवा फेस है, भारतीय युवा मोर्चा में शुरू से काम करते हुए युवा कार्यकर्ता रहे हैं। तो हालांकि यहां पे बीजेपी को विरोध का लहर का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि जिस विधायक को टिकट नहीं मिली है तो निश्चित तौर पर वो उसके खिलाफ है और उसने कई बगावती तेवर अपनाया था। लेकिन कहते हैं कि बीजेपी में सब कुछ मैनेज कर लिया जाता है, तो बीजेपी ने इस बार भी यहां पे मैनेज करके रखा हुआ है। हालांकि बीजेपी ने इस बार भी यहां पर सब मैनेज करके रखा हुआ है। जैसे कि हमेशा कहा जाता है बीजेपी की गुटबाजी जो है खासतौर पर छत्तीसगढ़ गुटबाजी तरह से खुलकर सामने नहीं आया। हमारे साथ जीवन साहू जी भी जुड़े हैं। जीवन जी, हमने प्रदीप से भी यही सवाल किया कि 12 बजने वाले हैं, वोटिंग सुबह से ही जारी है। पहले चरण का जैसे तमाम सुबह से हम चर्चा कर रहे हैं और ये बात बार बार सामने आई है कि ये जो वोटिंग है यहाँ जो 18 विधानसभा सीटें हैं और खासतौर पर बस्तर की बात करें तो बहुत अहम चरण पे वोटिंग हो रही है। तो क्या लगता है 12 बजने वाले हैं, वोटिंग जो है अच्छी शुरुआत हुई है वोटिंग की, हालांकि अभी जाकर वोटिंग की गति